नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सात की बड़ी बात में सबसे पहले आपको हेडलाइंस दिखाते हैं। रायपुर में आज से 3 दिवसीय बीजेपी के सदस्यता अभियान की कार्यशाला 1 सितंबर से शुरुआत होगी। 1 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी और 2 को सीएम साय लेंगे सदस्यता। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव अशोकनगर के चंदेरी में बुनकरों से करेंगे बात। लक्ष्मण मंदिर में पूजा अर्चना कर नवीन गल्ला मंडी चंदेरी में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूलों में जन्माष्टमी की छुट्टी कैंसिल की। इधर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में शराब दुकान, बार और क्लब रहेंगे बंद। रायपुर में युवती को छेड़ने के विवाद पर हुआ बलवा। गुस्साए लोगों ने की आरोपी की पिटाई, घर पर पथराव भी किया। भानुप्रतापपुर में बेकाबू कार ने 12 बाइक को मारी टक्कर। ठोकर मारते हुए डिवाइडर पर चढ़ी। सांसद भोजराज नाग का काफिला भी बाल बाल बचा, 5 घायल। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें कौन सी है। तो पहली बड़ी खबर ये तो यही है कि इजराइल का हिजबुल्लाह पर 100 फाइटर प्लेन से हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट दागे हैं। दूसरी खबर आ गई, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ाए, कई देशों ने रद्द किए उड़ाने। तीसरी खबर, कोलकाता रेप केस में कई राज्यों में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। चौथी खबर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पांचवी खबर, जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर बीजेपी आज जारी कर सकती है पहली लिस्ट। छठी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 4 दिवसीय अमेरिका दौरे का अंतिम दिन। और अब 7वीं खबर, भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का सिंगापुर में आज दूसरा दौर है। अब डिटेल में खबरें अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। राजधानी रायपुर के कोटा इलाके में युवती के साथ छेड़छाड़ की बात पर आधी रात को जमकर बलवा हुआ। इस दौरान जमकर पथराव भी हुआ। पुलिस के मुताबिक छोटी मस्जिद के पास आरोपी आरिफ लंगड़ा रहता है, इसका नाम है, जो हर रात चलती महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हुए छेड़छाड़ करता है। देर शाम एक युवती को भी आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की, जिससे आक्रोशित लोगों ने उसके और उसके रिश्तेदारों के यहां पथराव करते हुए घर में जमकर तोड़फोड़ की। जिसके बाद स्थानीय रहवासियों ने आरोपी आरिफ को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सरस्वती थाने का घेराव किया। मौके पर तनाव बढ़ता देखकर एएसपी पश्चिम, सीएसपी आजाद चौक समेत अतिरिक्त बल मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों को समझाइश देकर शांत कराया गया। हालांकि ये समझाइश का मामला नहीं है। अगर राह चलते किसी के बहू बेटियों को कोई छेड़ता रहेगा और ये एक दिन की बात नहीं, अक्सर ऐसा करता रहेगा, तो पुलिस को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल साथ ही रात में ही आरोपी आरिफ लंगड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए अगली लाइन आ गई ना, अगली लाइन आ गई कि आरोपी आरिफ लंगड़ा, ये उसका नाम है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में एक आरोपी है आरिफ, उसके द्वारा किसी महिला को छेड़छाड़ का एक आरोप था कि वो दूर से कुछ कर रहा था, छेड़छाड़ कर रहा था। बाद में दिन में उनके द्वारा रिपोर्ट नहीं किया गया था। रात को शाम को उसी बात को लेकर विवाद हुआ और दोनों पक्षों में विवाद होने के बाद से अभी आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। कार्रवाई की जा रही है। तहसीन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, इस खबर पर जुड़े हुए हैं। तहसीन, क्या ये आरोपी जो आरिफ लंगड़ा है, ये प्रायः ऐसा करता था और उसके पहले क्या शिकायत पुलिस में की गई थी? बिल्कुल, जिस तरीके से ये आरिफ लंगड़ा के बारे में बताया जा रहा है, ये कबाड़ी का काम करता है और ये इससे पहले भी आदतन छेड़छाड़ का आरोपी है। और इससे पहले भी ये वहाँ पे जो युवतियाँ आती जाती हैं तो उनको फप्तियाँ कसता था। दिन में भी इस तरीके से घटना हुई थी। उसके बाद शाम को ये आरोपी ने एक
बस्ती में रहने वाली युवती को छेड़छाड़ किया, उसके बाद वो जिसने वो जानकारी दी तो पूरे मोहल्ले के बस्ती के जो लोग थे वो वहाँ पहुंचे हुए उसके घर पे कोटा इलाके में, और वहाँ पे उसके और उसके रिश्तेदारों से पथराव किया है और उसकी बेदम पिटाई की गई है। उसके बाद आक्रोशित लोग इतना आक्रोशित हुए कि उन्होंने थाने का घेराव भी कर दिया। यानी लोगों के विरोध के बावजूद ये कार्रवाई की गई है। जब लोगों ने विरोध किया तो ये कार्रवाई की गई है, उसके पहले नहीं की गई। बहुत शुक्रिया तहसीन इस पूरी जानकारी के लिए आपका। अगली खबर भी रायपुर से ही होगी। राजधानी रायपुर में गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। हथियारबंद बदमाश बेखौफ गैंग बनाकर राह चलते लोगों से मारपीट कर रहे हैं। रविवार देर रात गुड़ियारी के गोगांव में आदतन बदमाश आकाश साहू ने अपने गैंग के बदमाशों के साथ इलाके में जमकर उत्पात मचाया। महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे सभी को बेवजह लाठी, डंडों और धारदार हथियार से मारा गया। बताया जा रहा है कि गोगांव में ही रहने वाला आकाश साहू जेल से छूट कर आया है और अपनी दहशत फैलाने देर रात मोहल्ले में ही अपनी गैंग के साथ मारपीट की है, जिससे 7 से 8 लोगों को गंभीर चोट आई है। पूरी वारदात इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय रहवासियों ने गुड़ियारी थाने का घेराव कर शातिर गैंग के बदमाशों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा की मांग की। स्थानीय रहवासियों के अकॉर्डिंग इसकी लिखित में कंप्लेन जो है वो गुड़ियारी थाने में कई बार की गई है, लेकिन थाना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। अब देखिए यही लापरवाही है। अब जब शिकायत की गई, रिटर्न में कंप्लेन की गई, तो कार्रवाई तो होना चाहिए, जिससे आरोपी आकाश साहू और उसके गैंग के बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए। अब मामला पुलिस में जाएगा, शिकायत पुलिस में जाएगी और उसके बाद कार्रवाई नहीं होगी तो बदमाश भी सोचने लगते हैं कि हमारी पुलिस क्या बिगाड़ लेगी। भाई हमारा पुलिस क्या बिगाड़, कई बार ऐसा कहते भी हैं बदमाश। अब ये रायपुर पुलिस को पता हो तब तो ना। स्थानीय रहवासियों के मुताबिक पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, जिससे इसकी हरकतें बढ़ गई। देखिए अगली लाइन वो आ गई। इसी की वजह से दहशत में जीवन यापन करने पर मजबूर है। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। डंडे, हॉकी, पत्थर जो हाथ में है उससे मारे हैं। कितने लोग घायल? अभी घायल तो 7-8 लोग हैं मेरे जानकारी में, और भी ज़्यादा लोग हुए हैं, कई लोग भग गए हैं। महिलाओं को भी मारा? महिलाओं को भी 1-8 लोगों को महिलाओं को भी मारे हैं। 5, 15, 20 ऐसे लड़के आए थे, ज़बरदस्ती सबके घर में, दुकान में गाली गलौज कर रहे थे। मारपीट, जो खड़ा है सामने उसको मारपीट, मतलब मुंह में जो भी आ रहा है, किसी को भी, मुझे भी मारा गया है और मेरी ये मम्मी है उनको भी मारे, मेरे हस्बैंड का सर फाड़ दिए हैं। ये क्या है, किसी से ऐसे झगड़ा नहीं हुआ है। ये क्या किया, जिसको पाए उसको मारे हैं, जो रास्ता में मिल गए हैं। किसी की गाड़ी तोड़ना, किसी के मीटर को तोड़ना, और जैसे चलते चलते वो तो माने जैसे वो दादा टाइप के पूरा मोहल्ला में घूम घूम के पूरा ये मारपीट किए हैं। अब आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ लेकर चलते हैं। मेरठ में एनकाउंटर हुआ है। पुलिस एनकाउंटर में बदमाश घायल हुआ है। एक बदमाश को पैर में गोली लगी है। लूट के आरोपी एनकाउंटर में गिरफ्तार हुआ है, यानी लूट का आरोपी एनकाउंटर में गिरफ्तार हुआ है। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी है। 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस फॉर्म में आ गई है। उत्तर प्रदेश में ये पहले कहा गया कि अगर आप आरोपी हैं तो सुधर जाइए, वरना यूपी के बाहर जाइए। खबर रायपुर से ही है। बीजेपी का सदस्यता अभियान 3 दिनों तक मंडल स्तर पर कार्यशाला का आयोजन होगा, यानी सदस्यता अभियान से जुड़ी ये खबर है। जिला स्तर पर पहले ही संचालित की जा चुकी है कार्यशाला, यानी जिला लेवल पर हो चुकी है। छत्तीसगढ़ इकाई को 50 लाख सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। ये टारगेट दिया गया 50 लाख। 1 सितंबर से होगी सदस्यता अभियान की शुरुआत। मिस कॉल, QR स्कैनर जैसे माध्यमों से नए सदस्य जोड़े जाएंगे। 1 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राथमिक सदस्यता दिलाई जाएगी। 2 सितंबर को CM साय को प्रदेश अध्यक्ष दिलाएंगे सदस्यता, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी हो जाएंगे। खबर दिल्ली से है। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियां सभी दल अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। 6A दीनदयाल उपाध्याय से यह हमें खबर मिल रही है। रविवार को CEC की बैठक हुई। उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग चुकी है। बीजेपी ने पहले चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई है। जम्मू कश्मीर में कुल 3 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण के लिए 27 अगस्त तक नामांकन होगा, यानी बामुश्किल आज 26 हो गई, एक दिन बचाई, नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होगा। 18 सितंबर ये पहला चरण है, 25 सितंबर ये दूसरा चरण है और 1 अक्टूबर ये तीसरा चरण होगा, जब मतदान हमारे जम्मू कश्मीर में होना है। तो दिल्ली से आज ये सूची जारी हो सकती है, यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से ये सूची आज जारी होगी, क्योंकि 27 अगस्त से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, बड़ी गजब की खबर है, और सोचना है कि ये ऐसे कर क्यों रहा था। ट्रेन की पटरी पर छाता लेकर एक शख्स सो गया, छाता लेकर सो गया ट्रेन की पटरी पर। अब लोको पायलट की नजर पड़ गई उस पर, ट्रेन रोका और उसे जगाया जो छाता लेकर सो गया था। जरा स्क्रीन दिखाई तस्वीरें, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का वीडियो है, फिर जरा दिखाइए। हाँ, ये छाता लगाकर पटरी पर सो गया था। ये ट्रेन रोककर लोको पायलट ने कहा कि ये आपका घर नहीं है। हेलो, बोला कि ये आपका घर नहीं है, कहां सो रहे हो, उठो। बकायदा लोको पायलट, ये तो कहीं नजर पड़ गई, नहीं तो ट्रेन तो गुजर जाती है। अब लोको पायलट ने देखा, ट्रेन को रोका, कहा भाई साहब ये आपका घर नहीं है, बेडरूम नहीं है, ये पटरी है, यहां से ट्रेनें 120 की रफ्तार से गुजरती हैं। ये देखिए, जरा तस्वीरें प्ले कीजिए। ये भाई साहब पटरी पे ही सो गए, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, पटरी पर सो गए। अब पटरी पर ट्रेन चलती है कि सोया जाता है, इन्हें पता ही नहीं है। ये देखिए, फिर लोको पायलट की नजर पड़ी दूर से, उन्होंने ट्रेन को रोका और बताया। अब देखिए, छाता लेके आराम से सो रहे हैं, मतलब अगर बारिश भी हो तब भी उससे भी सेफ रहे। तो ऐसे अगर महानुभाव मिल जाए तो क्या होगा, आप ही लोग बताइए। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आप बात उसी की करेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम चारों तरफ है। मथुरा वृंदावन में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मथुरा में दिन भर आज पूजा पाठ का दौर चलेगा, क्योंकि रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्म की मुख्य पूजा भी करनी है लोगों को। उसके पहले मथुरा का ये भव्य नजारा हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये वहां की तस्वीरें हैं जहां पर प्रभु श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, यानी मथुरा की धरती की तस्वीरें हैं। अलग अलग मंदिर को, पूरे मथुरा को, पूरे वृंदावन को सजाया गया है, जहां से देश के कोने कोने से लोग यहां आए हुए हैं। अब उज्जैन से खबर है, आज जन्माष्टमी का त्योहार है। महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई है। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर ये देखिए तस्वीरें भी आ गई है। महाकाल की विशेष पूजा अर्चना की गई है।
मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला है कि जन्माष्टमी पर स्कूलों की छुट्टी नहीं रहेगी। स्कूलों में शिक्षकों और बच्चों को अवकाश नहीं मिलेगा। जन्माष्टमी पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने ये आदेश जारी किया है। एमपी सरकार का ये बड़ा फैसला है। मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी पर नहीं रहेगी स्कूलों की छुट्टी। स्कूलों में शिक्षकों और बच्चों को अवकाश मिलेगा, यानी इस दिन उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। जैसे पहले छुट्टी मिलती थी जन्माष्टमी पर, वैसे छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन ये अगर आदेश है तो थोड़े पहले, यानी कुछ दिनों पहले इसकी जानकारी मिलनी चाहिए थी, जिससे स्कूल प्रबंधन अपनी पूरी तैयारी कर लेता, सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां पर होते। दुष्यंत पाराशर इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, क्या ये आदेश कल ही पारित किया गया, जारी किया गया कि जन्माष्टमी के मौके पर छुट्टी नहीं रहेगी, या पहले ही स्कूलों को बता दिया गया था, उन्हें अवगत करा दिया गया था? अब बिल्कुल देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म और जन्माष्टमी आज जिस तरीके से मनाई जानी है, उसको लेकर सरकार ने भी काफ़ी तैयारियां जो हैं की हैं, और इसको लेकर हर एक छोटे छोटे बच्चे हों, चाहे स्कूलों के शिक्षक हों, सभी को एक निर्देशित किया है। और जिस तरीके से अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में स्कूलों की जो छुट्टी जन्माष्टमी को लेकर हुआ करती थी, तो सरकार ने ये फैसला किया है कि फिलहाल आज के दिन स्कूल की छुट्टी नहीं होगी। शिक्षकों और बच्चों को स्कूल आना अनिवार्य है। और जिस तरीके से स्कूलों में जन्माष्टमी पर कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हैं आयोजित किए जाएं, छोटे छोटे बच्चों को भगवान श्री कृष्ण के पूरे जीवन काल के बारे में बताया जाए, उन्होंने जिस तरीके से कामकाज किए, धर्म को बढ़ाने के लिए जो काम किए वो बताया जाए, इसको लेकर छुट्टी जो है वो कैंसिल की गई है। और स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के निर्देश जो है वो, इसलिए ये छुट्टी का जो आदेश है वो रद्द किया गया, यानी छुट्टी आज नहीं रहेगी स्कूलों में। बहुत शुक्रिया दुष्यंत पाराशर इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है।